क्वेश्चन है कि जनरली जब हम किसी चीज को जानते हैं तो यही जानना चाहते हैं कि ये किस क्षेत्र में काम करता है, क्या इसका फील्ड क्या है। तो रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग शब्द है ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी कहते किसको है? तो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। और जो हमारे नए मेहमान हैं इस क्रिप्टो करेंसी के शब्द को लेकर के या जो आजकल जो चल रहा है इसको समझना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मैंने छोटे छोटे क्लिप और वीडियो बना करके दे रखे हैं। अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपकी जो भी जहन में चल रहा है उन चीजों पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे हम अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल हो सकता है, किस तरह से ये हमारे लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें लेन देन के माध्यम को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले, जैसा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, जब दुनिया में कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं हुआ करता था तो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। समय बदला, चीजें बदली, परिवर्तन हुआ और ये बार्टर सिस्टम गोल्ड के जरिए लेन देन स्टार्ट हो गया। और टाइम चेंज हुआ तो मेटल कॉइन्स, धातु के बने हुए सिक्के आने लगे, पेपर मनी, कागज के बने हुए नोट, ये सारी चीजें तो आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद समय आया प्लास्टिक कार्ड्स का, डेबिट क्रेडिट, इस तरीके के बहुत सारे हमने यूज किए, आपके पास आज भी हम लोग के पास में। उसके अतिरिक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर में आए। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब डिजिटल इंडिया, मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एक आप व्हाट्सएप ने भी तो पे का सिस्टम शुरू कर दिया, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जहां से आप लेन देन करते हैं। मतलब लेन देन का पूरा सिस्टम बदल गया आज इन एप्लीकेशन। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना चाहिए। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस इंडस्ट्री या इस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करेंगे तो अभी ये साहब इन्होंने आपसे कहा कि आप पीछे छूट जाएंगे। तो जिस तरह से दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके की संभावनाएं रही, जिन्होंने लीड किया उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया।
ठीक उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री के अंदर भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अलग अलग तरीके से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी। जैसे कुछ लोग कॉइन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉकचेन बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट से लेकर के डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे काम कर रहे हैं। हम और आप इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, चूंकि ये इंडस्ट्री आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के साथ खड़ी हुई है। तो इन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम बात करने वाले, हमारे आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो हम आप चर्चा करेंगे ट्रेडिंग को लेकर के, ट्रेड को लेकर के इस इंडस्ट्री के अंदर क्या संभावना है और किस तरह की हो सकती है। तो ट्रेड दरअसल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्रेड अपने आप में कुछ भी नहीं है, दो शब्द हैं, एक बाई और दूसरा सेल, खरीदना और बेचना। खरीदने के टाइम पर यह कोशिश कि कम से कम पैसे में खरीदा जाए, और बेचने के टाइम पे यह प्रयास कि अधिक से अधिक पैसे में इसको बेचा जाए। यही बीच का जो डिफरेंस है, एक तरीके का प्रॉफिट। और देन जी, रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम क्या है? 24 घंटे सातों दिन ट्रेड ना कर पाना। क्योंकि ये मशीन है तो ये 24 घंटे सातों दिन ट्रेड कर सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी, आपकी एक्सपर्ट नहीं है आप, तो चूंकि ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम, आपके अंदर ग्रीड फैक्टर है, लालच। फंस जाते हैं खरीदने बेचने के टाइम पे लालच में। तो ये आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपको रॉयल क्यू की आवश्यकता उसी तरीके से है जिस तरीके से जब दुनिया के दूसरे क्षेत्र में आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, जो काम आप नहीं कर सकते हो, और उसकी जगह पर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डिवाइसेस खरीदते हो जो आपके उस इन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको इस रॉयल क्यू की आवश्यकता है। जैसे जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप कैलकुलेटर खरीद लेते हो, जब आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते 24 घंटे सातों दिन तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हो, जब आप दूर बैठे किसी दोस्त से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आप मोबाइल फोन खरीद लेते हो, जब आप अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो, और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल बैठ करके डिस्कशन करना है अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, तो जूम जैसे सॉफ्टवेयर आप खरीद लेते हो जहां पर हम आपसे बात करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप ट्रेड नहीं कर पाते हो इस मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये रोबोट, रॉयल क्यू जो रोबोट है, सॉफ्टवेयर है, आप इसको खरीद सकते हो। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता क्यों। अब एक प्रश्न यहां पर बनता है ये कि यदि ये रोबोट आप खरीदते हैं तो इस पर हमने जो आपसे बात करी कि एआई टेक्नोलॉजी चूंकि एक्सचेंज देते हैं और इन एक्सचेंज के अंदर आपने अपना पैसा रख रखा है, तो आपके मूल मस्तिष्क में ये बात आ सकती है, और नहीं आती तो मैं याद दिला रहा हूं कि ये बाद में आए तो अभी से सुन लो कि इन एक्सचेंज के अंदर आपका पैसा रखा हुआ है, और अगर इस एक्सचेंज के द्वारा दी गई एआई सर्विस की वजह से आपके अकाउंट में अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है तो उस समय क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में कुछ आपने अपने पैसे रख रखे हैं और बैंक ने किसी सर्विस को स्टार्ट किया और बैंक की उस सर्विस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती, सवाल किससे पूछोगे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग हमसे सहमत होंगे कि हम बैंक मैनेजर का दिमाग खा जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एआई की सर्विस एक्सचेंज के अंदर किसने दी है? इन एक्सचेंज ने दी है, रॉयल क्यू ने नहीं दी है, इन एक्सचेंज ने सर्विस चालू करी, तो हम ये सॉफ्टवेयर लेकर के आए। नहीं दी होती तो हम नहीं करते। तो अगर इन एक्सचेंज के अंदर जो आपका पैसा रखा हुआ है, अगर इस एआई सर्विस की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो सवाल किससे पूछा जाएगा? इन एक्सचेंज। तो इन एक्सचेंज ने क्या कहा, एक काम करते हैं, सर पीट के कोई सरदर्द भला पैदा करता है, तो
इन एक्सचेंज ने इस एआई सर्विस के जरिए विड्रॉल और ट्रांसफर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया कि विड्रॉल और ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। जब विड्रॉल ट्रांसफर होगा कोई दिक्कत होगी, वो उन्होंने प्रॉपर बंद कर दिया। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, मतलब बाई और सेल होगा। सिर्फ रॉयल क्यू खरीदेगा और बेचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। अब एक चीज और, कितना इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर? कुछ तो पैसे लगाने होंगे सर। शून्य, 1 रुपया नहीं लगाना है। रॉयल क्यू के अंदर आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रॉयल क्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट शब्द कहां इस्तेमाल होता है, पहले आप इसको समझिए। इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में बेहतर रिटर्न के लिए देते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट है। 360 डिग्री बदल दिया है पूरी तरह से। आखिर कैसे? कुछ तो खास होगा कि 6 से 7 महीने में इस तरह के रिजल्ट आना। इतना सरल तो इससे पहले नहीं था किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा रॉयल क्यू, जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये किस तरह परफॉर्म करता है आपके लिए, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आप, बहुत सारे लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, तो सिर्फ निवेदन आपसे इतना है, आगे बढ़ने से पहले मोबाइल फोन या पेन ड्राइव की मेमोरी फुल होने के बाद जाता कुछ नहीं है उसके अंदर। एक ही लाइन आती है, प्लीज डिलीट सम डेटा। बस यही आपसे कहना चाहता हूं। जो बहुत सारा सालों वर्षों का तजुर्बा इकट्ठा है आपके पास डिग्रियों के रूप में इस इंडस्ट्री का, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डिलीट सम डेटा। हमारी बात तभी जाएगी अंदर, वरना अपॉर्चुनिटी जीवन में सभी को मिलती है और खास तौर पे उन लोगों को पहले मिलती है जो इंडस्ट्री को लीड करते हैं। उन सभी लोगों को पहले मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लीड कर रहे होते हैं, नजर में पहले आती है। लेकिन अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि हम लीड कर रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री को, किसी जगह पर हम लीड कर रहे होते हैं चीजों को, इसलिए हमसे इग्नोर भी हो जाती है। क्योंकि हम बहुत बार उस अपॉर्चुनिटी से आने वाले कल को देख और समझ नहीं पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आज में बेहतर होते हैं इसलिए। तो हम अगर आज अपने आज में बेहतर है तो जरूरत है अगले आने वाले कल को भी समझने की। जिसने भी इग्नोर किया उसने बहुत कुछ खोया है। दर्द पूछना है तो नोकिया से जाके पूछो। लीडर था एक समय, लीडर इंडस्ट्री का, आज फॉलोअर है। सिर्फ बात इतनी सी थी, इग्नोर कर दिया था। कहना आपसे इतना चाहता हूं, इग्नोर करेंगे तो भले आज एहसास कुछ ना हो, लेकिन यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं अगले 6 महीने बाद ये जरूर एहसास होगा। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा आपसे कि मैं 4 महीने पहले सिस्टम से मैं इस सिस्टम में आ गया तो मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया है। सिर्फ इसलिए कि जो मैं समझ पा रहा हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, उस अपने 4 महीने के तजुर्बे के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। 4 महीने पहले लिए गए डिसीजन के आधार पे नहीं, उस दौरान जो एक्सपीरियंस तजुर्बा हो रहा है उसके आधार पे आपसे कह रहा हूं। अगर इग्नोर करने वाली चीजें है नहीं और करेंगे तो आज नहीं, अगले 6 महीने बाद आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि हमें ये चीज मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे बढ़ने से पहले इन चीजों को भी आपको समझना चाहिए। ये बातें सिर्फ एक दोस्त होने के नाते, मित्र होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते, या फिर एक आपका बेटा होने के नाते, या आपका भतीजा होने के नाते आपसे कह रहा हूं।
इसलिए नहीं कि मैं सिस्टम में कुछ हूं और इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेफरल प्रोग्राम के जरिए, और ये भी आपको लास्ट में शेयर करूंगा आखिरी के 2 मिनट के अंदर, कि ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। ये 6 से 7 महीने के अंदर आखिर क्यों रॉयल क्यू ने बड़ी लकीर खींच दी है रेफरल प्रोग्राम के जरिए। आखिरी ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों सक्सेस का रेशियो रॉयल क्यू के अंदर इतनी तेजी से पंप हो गया है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अगले 5 मिनट के अंदर इस स्लाइड को। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस सेशन को अटेंड करने में दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर पूरी तरह से बात समझ में आ गई तो आपका ये समय सार्थक होगा और हमारे प्रयासों को बल मिलेगा, सिर्फ इस वजह से। तो रॉयल क्यू बाय डिफॉल्ट जो आपको रैंक देता है वो आपको V1 देता है, कि आपको V1 रैंक मिलती है यहां पर, और ये बाय डिफॉल्ट है। इसके लिए आप कुछ करते नहीं है, सिर्फ आपने रोबोट बाय किया और आप रोबोट की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है और रेफरल प्रोग्राम को पे काम करना चाहते हैं, इसलिए। तो जब V1 रैंक आपको मिलती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मौका मिल जाता है इस पूरे हमारे इस प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी मुल्क में आप सेल कर सकते हो, बेच सकते, जहां पर भी आप चाहो। सपोज ये आप V1 है, अब आपने यदि किसी को भी इस हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे भी आवश्यकता है, लाइए मैं ले लेता हूं, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, आवश्यकता है, इसलिए जरूरत है, हमें मालूम नहीं है इसलिए हम इसको बाय करते हैं। सपोज मिस्टर ए ने इसको बाय किया, और ए कौन है? मैं, सपोज मैं ही हूं, कि आपने मुझे इस प्रोडक्ट को सेल किया 120 यूएसडीटी। जब मैंने इस रोबोट को बाय किया 120 यूएसडीटी में, तो $30 आपको मिलता है। और मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड के लिए। हमारे अकाउंट में जो ट्रेड होगी उसका प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू ले लेता है, उस 20 में से 4% आपको दे देता है। नहीं क्लियर हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए रॉयल क्यू ने लिया, 4 रुपए आपको दिया, तो 100 में से 4 यानी कि 4%। ये देता कहां से? 20 वाले यानी कि अपने हिस्से में से आपको 4 रुपए दे देता है, 4% आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको मिलता है। अब आपका सवाल यह कि भाई साहब, यदि मैंने आपको स्पॉन्सर किया और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े, तो हमें ये वाला जरूरी है समझना कि यदि, और ये बिना सुने तो हम मानते भी नहीं है, तो यदि आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो मुझे क्या मिलेगा? सर आपको मिलेगा शून्य। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आप V1 हैं और हमने रोबोट बाय किया, तो हमें भी V1 की रैंक मिली हुई है। तो जब मैं इनको स्पॉन्सर करूंगा, इन मिस्टर एक्स को 120 यूएसडीटी से रिफल करूंगा, तो हमें भी $30 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% हमें मिलेगा, आपको क्या? शून्य मिलेगा। ऐसा भला कहीं होता है क्या? टीम से इनकम तो मिलती है। तो रॉयल क्यों कहता है सर, ये जो रैंक है ना V1, ये हमने आपको बाय डिफॉल्ट दी है, आपने कुछ किया नहीं है। बिजनेस करना है तो थोड़ा सा हासिल कीजिए, बिजनेस करने के मूड से आइए और रेस में शामिल होइए। रॉयल क्यू के अंदर जो रेस है वो V2 से शुरू होती है। V2 से कैसे बनेंगे V2? ये आपको 3 लोगों को आपको रेफरल करना है। एक चीज और सर, यहां पर हम आपके सामने बाइनरी सिस्टम नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये नहीं है। यहां पे हम आपके सामने कोई लेवल प्रोजेक्ट नहीं रख रहे हैं, वो भी नहीं है, लेवल इनकम नहीं है, ये एक जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम आपके अंतर्गत आपको यहां पर प्रॉफिट मिलता है, यहां पर आप अर्न करते हैं। तो रॉयल क्यू कहता है V2 रैंक के लिए आपको A, B, C 3 लोगों को रेफरल करना है इस रोबोट को दुनिया के किसी भी देश में, और प्लस आपके पास टोटल 20 अकाउंट्स होने चाहिए, तो आप यहां पर V2 बन जाएंगे। अब आप कह सकते हैं सर A, B, C 3 हमने किया और C वाले ने अगर 17 अकाउंट ओपन कर दिए और हमारे 20 हो गए, तो क्या मैं V2 हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाएंगे। अब आपको मिलेगा क्या? अब आपको मिलेगा क्या? आप V2 बन गए। अब आपने यदि मुझे स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $40। 120 यूएसडीटी का मैंने रोबोट बाय किया, आपको 40, पहले 30 था अब 40। ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले 4% था अब 6%। अब मैंने यदि किसी को स्पॉन्सर किया यहां पे 120 यूएसडीटी से, तो $30 मुझे मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे मिलेगा क्योंकि मैं V1,
तो आपको क्या मिलेगा, 40 माइनस 30, $10 आपको मिलेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6 माइनस 4, 2% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। तो इस तरह से आपको ये इनकम मिलती है यहाँ पे V2 की रैंक पे। और जब आप बन जाते हैं V3, जब आप बन जाते हैं V3, तो V3 की रैंक रॉयल क्यू के अंदर आपको पूरी तरह से मजबूत करती है, स्टेबल करती है, और आपको ये फीलिंग आ जाती है कि हम यहां से वाकई में जो असीमित दौलत कमाने वाली बात हुई थी, वो इनकम हम यहां से आने वाले समय में कमाना शुरू कर देंगे। ये एहसास आपको V3 से हो जाता है। जो खुशबू है ना असीमित दौलत वाली, वो V3 पे आना चालू हो जाती है। और यहां के बाद आपको कभी भी पलट के पीछे देखने की नौबत नहीं आती। आइए समझते हैं V3 बनेंगे कैसे और मिलेगा क्या। V3 बनने के लिए आपको 3 लोगों को आपको V2 बनाना होता है। ये V2, ये V2, ये V2, अलग अलग टीम के अंदर। अब आप कहते हैं सर ये दो तो बन गए, ये वाला नहीं बना, ये भी नहीं बना, आपने किसी और को किया, ये भी नहीं बना, लेकिन इसके माध्यम से ये और ये व्यक्ति V2 बन गया। तो आप यहां पर V3 बन जाएंगे क्या? यस बनेंगे, लेकिन साथ में 100 अकाउंट्स भी आपके पास टोटल टीम से होने चाहिए, 100 रोबोट। तो आप बन जाएंगे V3। और V3 बनने के बाद मिलता क्या है? V3 बनने के बाद ये आप V3 हैं, अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $50 एक स्पॉन्सर पे। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलेगा 8%, 10% आपको मिलेगा पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है? ये सपोज आप ये V3 बन गए और आपने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं भी V3 बन गया, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन होंगे और जो ट्रेड हो रही होगी मेरे टीम के अंदर, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो 8% मुझे मिलेगा, उसका 10% आपको आएगा। ये सेम रैंक पर ट्रेडिंग प्रॉफिट पर आने वाली ओवरराइडिंग इनकम है जो आपको V3 से स्टार्ट होती है। और जब आप बनेंगे V4 तो क्या मिलेगा? V4 बनने पे 3 अलग अलग टीम के अंदर V3 होने चाहिए और ये आप V4 हैं। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8%। और यही नहीं, सिर्फ इतना, आपको 10% पीयर रिवॉर्ड और $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? ये सपोज आप ये V4 हैं और आपकी टीम में मैं ये V4 हूं, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे 120 USDT के, पर अकाउंट $1.5 अलग से आएगा V4 पे। ये आपको V4 से शुरू होता है। और V5, ये जो रैंक है V5, ये रॉयल क्यू के अंदर आपसे कह देती है और आपको एहसास हो जाता है। सिर्फ मैं महत्वाकांक्षाओं की बात नहीं करता, बेलगाम मन की बात नहीं करता, आपकी आत्मा, अंतरात्मा कह देती है कि मैं सफल हो चुका हूं रॉयल क्यू के अंदर। जो सक्सेस वाली फीलिंग है वो V5 की रैंक आपको दे देती है। क्यों? रॉयल क्यू के अंदर V5 पे एवरेज इनकम $1500 है, लाख रुपए रोज का। अब आप कहेंगे अरे ये कौन सी बड़ी बात होगी, मैं तो ऐसा जानता हूं ऐसे लोगों को जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो मैं आपसे बता दूं, जो कमा रहे हैं ना, उनके ड्यूरेशन में और ड्यूरेशन में बड़ा फर्क है। यहां पर जो लोग कमा रहे हैं, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में, और इस तरीके से अर्न कर रहे हैं लोग, एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसा नहीं एक आदि आदमी ने तुक्के से पहुंच गया। आज इस 6 महीने के प्रोजेक्ट में V5 की रैंक पे बड़ी लंबी चौड़ी सूची है पूरी दुनिया के अंदर। ये अपने आप में इससे पहले नहीं देखा गया। किसी एक आठ आदमी कोई पुरुषार्थ से कहीं निकल गया, कुछ एक्स्ट्रा डाल के कुछ निकल गया तो एक अलग बात है, बट एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होना, ये अलग बात है। जो रॉयल क्यू ने करके दिखाया है, रॉयल क्यू के अंदर हो रहा है कि आप 3 अलग अलग टीम के अंदर V4 आपके हो जाते हैं, आप V5 हो जाते हैं। मिलेगा क्या V5 बनने के बाद? या V5 है, अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया, $65 मिलता है एक रोबोट के स्पॉन्सर पे।
ट्रेडिंग प्रॉफिट का 11%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। अब ये आपको मिलता है। अब आप कहेंगे सर $65 डायरेक्ट स्पॉन्सर पे मिलता है, लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्सर V5 पे हम करेंगे किसको? सर V5 V1 पे आपको करना पड़ता है, V1 पे आपको करना पड़ता है, V2 पे आपको करना पड़ता है, V3 पे आपको करना पड़ता है, लेकिन सर V5 की रैंक पे आपको नहीं करना पड़ता है स्पॉन्सर किसी को डायरेक्ट। क्यों? सर लोग आपसे स्पॉन्सर होने खुद चल के आते हैं। सही सुन रहे हैं आप, आपसे स्पॉन्सर होने लोग खुद चल के आते हैं। आप V5 बन के तो देखिए, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि याद रखो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक रिजल्ट देने वाले और दूसरे देखने वाले। जब आप देने वाले बन जाएंगे ना, तो देखने वाले लाइन लगा देते हैं। तो V5 पे आप देने वाले बन जाते हैं, रिजल्ट देने वाले, तो बाकी तो लाइन लगी जाएगी। और जब आप बनते हैं V6, तो इस रैंक के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या कहूं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे बता देता हूं। 3 अलग अलग टीम में आपको V5 चाहिए, और एक रोबोट जब आप यहां पर रिफर करते हैं तो मिलता है $70। और आपको बता दूं, करना नहीं पड़ता है, लोग खुद से चल के आते हैं रिफर करवाने आपसे। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12% और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और यहीं से शुरू होती है सर रॉयल्टी। आज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो रॉयल्टी ड्रीम है, आपका सपना है। वो पूरा नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन है तो सपना। कोशिशें बहुत करी होंगी लाइफ में, जीवन में, हमें भी कहीं से रॉयल्टी मिली नहीं, वो एक अलग बात है। रॉयल्टी ने ऑफर किया है, आप V6 बन जाइए, आपको मिलेगी रॉयल्टी। क्यों? रॉयल क्यू कहता है कि रॉयल क्यू परिवार में आकर अगर आप V6 बन गए हैं तो इट मीन्स आप रॉयल बन गए हैं, तो रॉयल्टी तो आपका अधिकार है। तो मिलेगी कैसे और मिलती कैसे, और इसके लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो V6 बनने के बाद जितने भी दुनिया में अकाउंट चल रहे होते हैं, 10% निकाल करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है V6 के साथ में प्रॉफिट का 10% रॉयल क्यू के। और जितने भी नए अकाउंट खुल रहे होते हैं, $10 निकाल करके पर अकाउंट V6 के साथ शेयर हो जाता है। $65,000, सुनिए ध्यान से, $65,000 रॉयल्टी थी पिछले महीने। क्योंकि यही एक इकलौती इनकम है रॉयल क्यू के अंदर जो मिलती है मंथली बेसिस पे, बाकी सारी रियल टाइम में। और V6 पे ये तो रॉयल्टी हो गई। ये नहीं जानना चाहोगे ये रेगुलर क्या अर्न करता है V6? $10,000 एक दिन का, 8 से 10 लाख रुपए रोज का, हर 10 दिन में 1 करोड़। क्या क्या कह रहे हैं? कोई बना है क्या? सर आज लगभग 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो V6 बन चुके हैं पूरी दुनिया में। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सिर्फ 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था, ये भी आपको बताऊंगा ये चमत्कार कैसे हो रहा है। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? दुनिया के दूसरे भी सिस्टम है, वहां पर इतनी सरलता से क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन जो आपको समझने चाहिए। पहला रीजन ये कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये काम वहां पर करता है जहां पर आवश्यकता है लोगों की। पहला रीजन है ये कि आखिर ये जो V3 V4 V5 V6 बन रहे हैं ना, आपके मन में अगर ये आ रहा है इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये कुछ अलग से काम करते होंगे, ये मालूम नहीं किस दुनिया में रहते, ऐसा हरगिज नहीं। सब हम ही आप जैसे लोग हैं। और आपको बता दूं, और आप सभी लोगों से इस मीटिंग के अंदर जो V3 V4 V5 V6, अगर V6 तो मुझे लगता नहीं होंगे क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं रहता है सर। तो जो भी यहां पर V3 V4 V5 की रैंक्स पे जो लोग इस सेशन में उपलब्ध हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि जो कहने जा रहा हूं वो उससे आप बिल्कुल भी अपने को कमतर मत कीजिएगा।
लेकिन ये कहना और समझना जरूरी है अपने नए गेस्ट को कि जो ये V3, V4, V5 की रैंक पे जो लोग आज हैं, यकीनन मेहनत करी है इन्होंने। और ये लेकिन इससे ज्यादा मेहनत इन्होंने अपने जीवन में इससे पहले भी इससे ज्यादा करी होगी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ जो यहां हुआ। आखिर क्यों? उसके लिए सिर्फ दो रीजन। पहला, ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो आपके सामने रख रहा हूं, ये काम वहां करता है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कहां पे ये काम करता है हमारा प्रोडक्ट? लोगों के अकाउंट के अंदर। मतलब जहां पर लोगों का पैसा है। हर इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड से पैसा कमाता है, चाहे वो जॉब करके, चाहे वो बिजनेस करके, चाहे वो किसी भी तरीके से अर्न करता है। वो लास्ट में यही चाहता है कि जो मेरा फ्री मनी है ये भी ग्रो करे, और उसके लिए वो फिक्स डिपॉजिट से लेकर के और फॉरेक्स मार्केट तक दुनिया भर के हथकंडे अपनाता है, रियल एस्टेट से लेकर के म्यूचुअल फंड तक दुनिया भर के टेक्निक लगाता है। तो लोगों को आवश्यकता कहां है? इन अकाउंट्स के अंदर। ग्रो करेंगे अकाउंट, तो हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्टली यही काम करता है, लोगों के पैसे को ग्रो करने का काम करता है, वो भी उस तरीके से जहां पर पैसा उनका उनके अपने पास में रहता है 24 घंटे सातों दिन, बिना रिस्क के, बिना मॉनिटरिंग के। तो हमारा प्रोडक्ट काम कहां करता है? वहां जहां लोगों को आवश्यकता है। और दूसरा, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो ये कि जो हमारे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना, वो काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा है। आप दूसरे जो प्रोडक्ट वाले सिस्टम जो बाजार में चल रहे हैं, वहां पर रिजल्ट के लिए उनके प्रोडक्ट ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, इसके लिए आप डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर। वो बताए तो आप जानेंगे, और आप पूछते हैं उससे कि सर वो जो हमने आपको प्रोडक्ट दिया था उसका क्या, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या रिजल्ट है? तो कुछ लोग तो आपसे कहते हैं अरे अद्भुत, शानदार, क्या रिजल्ट है, एकदम कमाल कर दिया आपके प्रोडक्ट ने। कुछ ऐसा कहते मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कहते हैं अरे नहीं सर बिल्कुल भी, अरे क्या दे दिया, मतलब हमने तो जैसा सोचा था वैसा तो भाई नहीं है। वो तो तुम जैसा कह रहे थे तुम्हारे लिए किया होगा, बट हम उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। वो रखा हुआ है, थोड़ा हमने इस्तेमाल किया, बाकी रखा हुआ है, देखिएगा आपके किसी काम आ सकता है तो आप ले लीजिएगा। और कुछ तो अभी तो उसको ओपन भी नहीं किया सर, कुछ पैकेट तो ऐसे रखें, ऐसे ही हो सके तो आप अपने इस्तेमाल में ले लीजिए। वो कहना ये चाहते हैं इस्तेमाल करके मुझे इसको कैश करा दीजिएगा। बट मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वहां पर आप रिजल्ट के लिए डिपेंड है सामने वाले के एक्सपीरियंस के ऊपर, वो आपको गाइड करेगा। बट ये जो प्रोडक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, यहां पर रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर मिला क्या। आप डिपेंड नहीं है सामने वाले पे। यही खूबी है इस हमारे प्रोडक्ट की, और यही वो सबसे बड़ा रीजन है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इन चीजों के साथ साथ में ये जब 24 घंटे सातों दिन काम करता है तो रिजल्ट बनता चला जाता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। और हम आप तो ये जो V4, V5, V3 वगैरह जो लोग हैं, ये लोग तो हो सकता है 16, 17, 18 घंटे ही काम करते हो, बट हमारा प्रोडक्ट 24x7 जब काम करता है ना, तो दिखता है, वर्किंग दिखती है, प्रोसेस दिखते हैं, और हर एक चीज कैलकुलेट होती है। ये अपने आप में बहुत ही असाधारण है। और एक बात, ये जो इनकम बता रहा हूं ना सर, ये अभी पहला 6 महीना है, पहला 6 महीना। अगले 6 महीने बाद जिसको चमत्कार कहते हैं ना, वो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने बाद जिन लोगों ने अभी जो प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, अगले 6 महीने बाद रिन्यूअल शुरू हो जाएंगे, और रिन्यूअल पे फिर दे देना देन वही इनकम रिपीट होती है। और फिर उनके लिए आपको ऐसा जूम भी करने की जरूरत नहीं है, उनको रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, सर आज जूम में आ जाइएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, आके समझ लेना सर, आना जरूर। आपको ऐसा रिक्वेस्ट